वेलकम टू माय चैनल। और किसके हाथ में है ये? नूतन जी के हाथ में भी मैं शायद देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रही हूँ क्या? वो बहुत फ्लिकर कर रही है स्क्रीन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपने होल्ड किया है कि नहीं। ओके, बाकी और किसके हाथ में है ये समाधान? ओके, विनीता शर्मा जी के हाथ में भी मैं देख पा रही हूँ। और किसके हाथ में है? अगर नहीं है तो भाई अपने अपने अपलाइन को परेशान करने का वक्त आ गया। सोनी देवी के हाथ में देख पा रही, नहीं मासिक धर्म नहीं, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया आप सबको अपने अपने अपलाइन को परेशान कर देना है, और अगर वो नहीं करना है तो ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन हमारे ऑफिस से भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। गुड। आरपी गुप्ता सर के हाथ में मैं देख रही हूँ। आरपी गुप्ता सर बहुत एक्टिव रहते हैं वैसे, इनके पास सारे टूल्स हैं, ये मैंने रियलाइज किया है, क्योंकि सुबह गुरुकुल सेशन में भी ये होते हैं, ये दोपहर के सेशन में भी होते हैं, ये 7 PM के सेशन में भी होते हैं, और ये हमेशा इसी तरह सूट और टाई और सब पूरी तरह से तैयार होकर सेशन में रहते हैं, और सारे टूल्स होते हैं इनके पास में। तो ये एक बहुत अच्छे मदद करने वाले नागरिक की निशानी है कि आपके पास सारे टूल्स हों, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो, और आप सारे इंपॉर्टेंट सेशंस अटेंड करें। तो ये अगर बुक आपके पास, लिकोरिया की छोटी बुकलेट अगर आपके पास नहीं है, तो आज ही प्लीज ऑर्डर कर लीजिए। अपने अपलाइन से पूछिए, अपने साथी से पूछिए, जिसके पास भी हो आपके पास ये बुकलेट पहुंचनी चाहिए। एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, तो अब जिसके पास भी, मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं खोलकर, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी 2-3 सेशंस में किया है कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हैं, आज लिकोरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं और समझते हैं कि ये समस्या जितने हम परेशान हो रहे हैं, ये उतनी बड़ी समस्या है क्या। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है लिकोरिया को लेकर के हम परेशान ज्यादा हैं, समस्या शायद उतनी बड़ी नहीं है। तो ये बड़ी समस्या कब बनेगी, कब मैं सोचूं कि ये बड़ी समस्या और कब मैं सोचूं कि ये सामान्य चीज है, इस पर बात करते हैं। तो पहला पेज खोलेंगे, पेज नंबर 2, इनसाइड कवर। अगर आप कवर खोलेंगे तो ये पहला पेज आपको खोलना है, और क्योंकि वक्त हमेशा कम रह जाता है, इसलिए मैं किसी से पढ़ने के लिए नहीं कहूंगी, मैं खुद आपको पढ़ के बता रही हूँ। पर जब मैं बता रही हूँ तो मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा प्लीज। सो ये जिस जिसके भी हाथ में है, पहला पेज, ये से पेज नंबर 2 अगर आप खोलेंगे, लिकोरिया क्या है, तो इसका 3rd पॉइंट आप पढ़िए। यहाँ लिखा है, यह महिलाओं में प्रजनन की आयु के दौरान, प्रजनन की आयु का मतलब जिस उम्र में हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्रजनन की आयु कब से शुरू हो जाती है? जब से एक बिटिया को पीरियड शुरू होते हैं, मासिक धर्म, चाहे वो 12 साल की उम्र हो, 13 साल की उम्र हो, 11 साल की उम्र हो, से लेकर मेनोपॉज तक का वक्त इस प्रजनन का वक्त। तो इस पूरे समय 12 साल से लेकर 50 साल तक, इस वक्त प्राकृतिक रूप से होने वाली शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लिकोरिया नॉर्मल है। ये जो सफेद पानी आना, ये इस एज की नॉर्मल निशानी है। इसको मैनेज कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अगर बंद हो जाएगी तो ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नॉर्मल क्यों है, आगे समझते हैं। सो इस पॉइंट को आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, पॉइंट नंबर 3, ताकि आप किसी को भी ये बता सके कि वैसे तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसके लिए आप प्लीज परेशान मत होइए। दूसरा पॉइंट है, मतलब चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट, यह वजाइना को मुलायम रखता है और संक्रमण से बचाता है। आपको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है ये वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया। कैसे मदद करता है? नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, इसके नीचे वाला,
which is fifth point. यह वजाइना के पुराने सेल्स और कीटाणुओं को बाहर निकालने में मदद करता है। आप सोचिए, हमारी वजाइना से कोई भी चीज बाहर कैसे निकलेगी? एक ही रास्ता है, तो वो वाइट डिस्चार्ज के थ्रू बाहर निकालता है इन जर्म्स को, कीटाणुओं को। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोसरीज एंड मोर। कह रहे चेक कर लो प्राइसेस, करो चेक एक बार, इससे सस्ता मिले तो बता। जेप्टो सुपर सेवर, लोएस्ट प्राइसेस, नो डिलीवरी फी, 10 मिनट डिलीवरी। Stock market is not about luck. You might have seen as soon as you buy the stock, it starts going down. As soon as you sell the stock, it starts going up. You might feel that market is watching you, but that is not the case, because stock market is not about luck. It is all about process, having a right strategy, having a right system in place so that you can select right stocks which can compound for you and create a long-term income source for you. I am Vivek Mashrani and I am founder of Technofunda Investing. I'm into stock market investing journey since more than 14 years. Worked in HSBC, did my MBA in capital markets, CFA charter holder, author of 2 best-selling books. And I want to share with you how you can effectively compound your money in my upcoming workshop, which is actually worth $9.99. But for limited time, you will be getting the opportunity to register it for free. So click on the link below and I'll teach you how you can actually live the life of freedom, how you can enjoy your time with family by side systematically investing every single month and creating those sources of side income, passive income for you that will give you life of financial freedom. So click on the link below and I would see you inside the masterclass. तो ये इतना परेशान होने वाली बात नहीं है जितना हम सब परेशान हो रहे हैं। हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता है, और अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, आपको लग रहा हो कि पहले तो इतना नहीं होता था, अब ज्यादा हो गया है, तो ये परेशान होने वाली बात है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यह वजाइना के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर का एक पीएच लेवल है, मतलब एसिडिटी कितनी है हमारे शरीर में, उसका एक लेवल है जो साइंस ने डिसाइड कर रखा है। मगर हमारे वजाइना का पीएच जो है ना, वो हमारे शरीर के पीएच से ज्यादा होता है। वो हमारे शरीर के नॉर्मल पीएच से थोड़ा ज्यादा होता है। ये हमारे वजाइना के पीएच को, उसके एसिडिटी लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। आप पहले तो आप किसी को भी ये बताएं कि अगर ये इस तरह से नॉर्मल मात्रा में हो रहा है तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल मात्रा कितनी है वो आगे पता चलेगा अपने को कि नॉर्मल मात्रा कितनी है। तो ये चारों पॉइंट्स आप प्लीज, आई कैन बी इन अ सेशन, चारों पॉइंट्स आप प्लीज नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेज, पेज नंबर 3, तीसरा पेज। यहां सबसे ऊपर लिखा हुआ है वजाइना का पीएच। क्या लिखा है? वजाइना का पीएच। अब इसमें लिखा है वजाइना का सामान्य पीएच 3.8 से 5 के बीच में होता है, और इससे ज्यादा का पीएच वजाइना में स्वस्थ बैक्टीरिया को मारकर संक्रमण का कारण बन सकता है। यहां पर आप जब उनसे किसी से भी बात कर रही हूं कि वजाइना का पीएच आपका इसी के बीच में बना रहे, 3.8 से 5 के बीच में, इसके लिए जरूरी है आप हमारे इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें, और इंटीमेट वॉश निकाल करके आपको सामने टेबल पर रख देना है। तो कब रख पाएंगी सुमन जी? आपके पास आप कब रख पाएंगी इंटीमेट वॉश सामने टेबल पर? मैम, हमारे बैग में रहना चाहिए, और जिससे हम बात कर रहे हैं उनके पास रख के उसके बारे में बात करना है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ये देखिए गुप्ता सर दिखा रहे हैं।
इंटीमेट वॉश। हमारे पास छोटा भी है, आप छोटा रख लीजिए, उसके बाद आप दूसरी बार जब जाएं या 2-3 दिन बाद आप बड़ा लेकर के जा सकते हैं, मगर एक आपके पास में दिखाने के लिए प्रोडक्ट टेबल पे आपको रखना ही है। सो ये दोनों लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको मार्क कर लीजिए। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम कब है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वजाइना का पीएच ज्यादा है। ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकती हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है कैसे जाने कि वजाइना का पीएच ज्यादा है। आप ये क्वेश्चंस उनसे पूछ सकती हैं। अगर कोई आपको इसका हाँ में जवाब देता है तो आपको बोलना है फिर तो पक्का आप दिन में 2 बार, सुबह और शाम, सुबह नहाते वक्त और रात को सोने से पहले प्लीज इस इंटीमेट वॉश से वॉश करके ही सोइए। क्या क्या क्वेश्चंस? पहला, क्या आपका डिस्चार्ज सफेद रंग की बजाय सलेटी या पीले रंग का होता है? यहाँ लिखा हुआ है पहला, आपका स्राव सलेटी या पीले रंग का होगा और उसकी बनावट पनीर जैसी होगी। तो आप पूछ सकते हैं। और जब पुरुष किसी महिला से बात करें, मैं बार बार हर बार ये बोलती हूँ, प्लीज ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आपके साथ एक महिला का होना आवश्यक है। जब आप किसी महिला से बात कर रहे हो तो पुरुष अकेले अगर बात करेंगे और 2 पुरुष अगर साथ चले गए तब तो और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ जाती है, और अकेले चले गए तब भी बात नहीं करते बनेगा। बेस्ट है प्लीज आप अपने साथ किसी महिला को लेकर जाएं। वो महिला माँ भी हो सकती है, वो महिला बहन भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, वो महिला बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी महिला हो, टीम की कोई मेंबर हो सकती है। मगर सब पुरुषों से निवेदन है, आप जब भी जाएं इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्लीज साथ में किसी महिला को लेकर जाएं। तो आप ये क्वेश्चन पूछें महिला से, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं उनसे मैं कह रही हूँ, आप प्लीज ये क्वेश्चन पूछें कि क्या व्हाइट नहीं होकर के ग्रे कलर, पीला रंग या पनीर जैसा थोड़ा थिक जैसा है क्या? अगर जवाब हाँ है, इसका मतलब पीएच थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको बोलना है प्लीज, आप सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट में ये करिए, आप जो है ये हमारे इंटीमेट वॉश से दिन में 2 बार वॉश जरूर करिए। दूसरा है, आपके स्राव में मछली जैसी बू या खराब बू होगी। वो जरूरी नहीं है सूंघने पर, वो वैसे भी महिला को पता होता है क्योंकि वो स्मेल आती है जब आप चेंज करते हैं, जब आप नहाते हैं, उनको पता होता है। तीसरा क्वेश्चन है, आपको अपनी वजाइना के आसपास अंदर दर्द या जलन महसूस होगी। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब वजाइना का पीएच जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको उनको इंटीमेट वॉश डेफिनेटली सजेस्ट करना है। अब आगे, तो ये आपने मार्क कर लीजिए प्लीज, ऊपर वाला यहाँ लिखिए इंटीमेट वॉश, ताकि आपको पता रहे, याद रहे कि मुझे ये पॉइंट बता करके इंटीमेट वॉश उनके सामने रखना है। अब आते हैं पेज नंबर 4 पर। मैंने आपसे कहा नॉर्मल है ये लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज। नॉर्मल कब है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल होने की? अगर ये 4 चीजें, जो ऊपर बनी हुई 4 चीजें आप किसी से पूछें और आपको इन चारों के जवाब हाँ मिले, इसका मतलब ये नॉर्मल है। क्या क्या है? बनावट पतला होगा पानी जैसा, या हल्का सा गाढ़ा या चिपचिपा हो, दोनों नॉर्मल है। हल्का सा गाढ़ा या चिपचिपा या एकदम पानी जैसा पतला होगा। हल्का सा गाढ़ा और चिपचिपा कब होने लगता है? जब आप पीरियड के थोड़ा ज्यादा नजदीक आने लगते हैं, तब वो थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होगा, बाकी दिनों में पतला होगा। अगर ऐसा है तो नॉर्मल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। गंध, आमतौर पर कोई गंध नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होगी, हल्की सी हो सकती है, वो आपकी बॉडी की स्मेल होगी, हल्की सी हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं होगी कि आपको लगे ओह बहुत गंदी स्मेल है।
हमारी सबकी बॉडी की एक गंध होती है। आई एम श्योर आप सबको अपनी बॉडी की गंध पता है, आपके नॉर्मल कपड़ों में से भी आती है वो स्मेल। तो उसी तरह की स्मेल होगी थोड़ी सी, लेकिन अप्रिय हमें समझ में आती है कि अरे ये बहुत अच्छी नहीं है, ये बदबू वाली है। कैसे पसीने की स्मेल और नॉर्मल स्मेल में हमें फर्क पता चलता है कि अरे ये पसीने वाली है और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल स्मेल हो सकती है, अप्रिय नहीं होगी, खराब स्मेल नहीं होगी। तीसरा, रंग कैसा होगा? दूधिया सफेद होगा या ट्रांसपेरेंट होगा? मतलब व्हाइटिश ही होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, थोड़ा सफेद होगा, थोड़ा ज्यादा सफेद होगा, मगर नीला हरा, पीला, ग्रे, इन तीनों में से कोई कलर नहीं होगा, तो नॉर्मल है। और चौथा, मात्रा 24 घंटे में आधे से एक छोटा चम्मच, इतना अगर डिस्चार्ज हो रहा है 24 घंटे तो नॉर्मल। अगर कोई आपसे पूछे, आपसे कहे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चंस पूछने हैं आप। कलर कैसा, स्मेल कैसी, आपके हिसाब से कितना होता होगा? अगर कोई एक भी इसमें से बताए कि ये नहीं होता है, कलर है ऐसा नहीं है, या स्मेल आती है, या ज्यादा होता है एक चम्मच से, तो इसका मतलब मैनेज करने की जरूरत है। और अगर इन सबके जवाब हाँ है कि नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसका मतलब नॉर्मल है। उसको मैनेज कैसे करना है वो हम सलाह देंगे आप। अब किस कारण से बढ़ सकता है? कुछ कारण है जिनके कारण से बढ़ सकता है। अगर ये कारण आपके सामने है तो उसका बढ़ना भी ठीक है। क्या क्या कारण है? टेम्पॉन्स के इस्तेमाल से। टेम्पॉन जो है वो पैड की जगह, बहुत सारे लोग आजकल सैनिटरी नैपकिन की जगह टेम्पॉन का इस्तेमाल करने लगे। टेम्पॉन का मतलब ये बहुत छोटा सा सैनिटरी नैपकिन जैसा एकदम गोल होता है जो आपकी वजाइना के अंदर चला जाता है। कई बार उसके इस्तेमाल से भी ये बढ़ सकता है। यूजुअली आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग बड़े शहरों में भी बहुत कम है जो टेम्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग वो करते हैं जो स्विमर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, जो स्पोर्ट्स में जो गर्ल्स होती हैं, ये टेम्पॉन्स का इस्तेमाल वो करती हैं क्योंकि सैनिटरी नैपकिन उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर आपका अंडरवियर साफ नहीं है, साबुन, क्रीम, पाउडर, ये सब अगर आपके वजाइना के अंदर चला गया या इनसे आपको एलर्जी है तो पॉसिबल है कि आपका ये बढ़ेगा। तो आपको ये भी चीजें, अगर कोई आपसे बोले कि अभी बढ़ गया है, स्मेल नहीं है, उसके अंदर किसी तरह का कलर का चेंज नहीं है, पर अभी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो आपको ये सवाल पूछना है, अंडरवेयर चेंज किया क्या, क्वालिटी उसकी, आपने उसमें जो है साबुन, क्रीम कुछ ऐसा लगाया क्या, कुछ चेंज किया है क्या, कुछ अंदर तो नहीं चला गया, आप ऐसा कुछ लगाने लगी है क्या जो आप अंदर तक चला जाता है। कई बार क्या होता है कि हम बाहर के एरिया में कुछ क्रीम लगा के अगर दिन भर आपने छोड़ दिया, पसीने के साथ में वो अंदर भी जा सकता है। तो ये सवाल आपको पूछने हैं। गर्भावस्था के दौरान बढ़ सकता है, व्हाइट डिस्चार्ज गर्भावस्था के कारण बढ़ सकता है, नॉर्मल है। इस वक्त कोई दवाई, किसी तरह का कुछ भी एक्सेप्ट इंटीमेट वॉश और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के कुछ भी और यूज करना नहीं है, नॉर्मल है उस दौरान बढ़ना। ओव्यूलेशन फेज मतलब मासिक धर्म के पहले 15 दिन। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मैं भी बढ़ सकता, मेनोपॉज के बाद भी बढ़ सकता है, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो भी बढ़ सकता है। इसमें एक ही चीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस, जो डॉक्टर को दिखाने वाली कंडीशन है, बाकी सब नेचुरल कंडीशन से अगर बढ़ रहा है। अब बात करेंगे चिंतित कब होना है। तो
तो ये जो 4 चीजें आपने देखी, इन चारों में से किसी भी चीज में कोई फर्क आ जाए तो चिंतित होना है, तो डॉक्टर को पक्का दिखाना है। क्या क्या हो जाए? रंग। इस पेज, ये जो पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, रंग अगर बदल जाए, रंग अगर सलेटी या पीला या हरा हो जाए तो उसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है शायद। अगर भूरा या लाल हो जाए इसका मतलब या तो मासिक धर्म आने वाले हैं, और अगर मासिक धर्म नहीं आने वाले हैं तो फिर ये कुछ गड़बड़ी का इंडिकेशन हो सकता है। अगर गर्भावस्था के दौरान है तो ये ब्लीडिंग का इंडिकेशन हो सकता है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे लिख करके आपको दे दी। ये बुकलेट इसलिए आप जितना पढ़ेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आप जब किसी को एडवाइस देंगे ना, आपके पास पूरा नॉलेज रहेगा। यदि गंध अप्रिय हो या मछली जैसी हो तो परेशान होने की जरूरत है। इसमें लिखा है अगर बनावट, दूसरे सिम्टम्स के साथ साथ अगर बनावट में भी बदलाव है, मतलब अगर गंध भी खराब है, बनावट भी थोड़ी बदल रही है, छागदार हो रही है या पनीर जैसी हो रही है या बदबू के साथ हो रही है, तो भी चिंता की जरूरत है। और अगर मात्रा बढ़ गई है अचानक से तो भी चिंता की जरूरत है, तो डॉक्टर को दिखाना है। सबसे पहला जो काम आपको बोलना है वो डॉक्टर को दिखाने का ही है। डॉक्टर को दिखाने से डरिए मत। हमें डर ये लगता है डॉक्टर को दिखा देंगे तो हमारा सप्लीमेंट, डरिए मत। डॉक्टर को दिखाना क्यों जरूरी है वो समझ लेते हैं। डॉक्टर को दिखाने से डॉक्टर एग्जामिन करेंगी, इंटरनल एग्जामिनेशन, जो हम नहीं कर सकते, हम डॉक्टर्स नहीं। इंटरनल जब एग्जामिनेशन करेंगी तो पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है कोई ईस्ट का इन्फेक्शन हो। वो पता तो चलेगा ना कि क्या इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन के लिए वो दवाई लेना बहुत जरूरी है। हम साथ साथ में न्यूट्रिशन सजेस्ट करेंगे। न्यूट्रीचार्ज वुमेन इन्फेक्शन हटाने की मेडिसिन नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, वो जो इन्फेक्शन हटाने की मेडिसिन दी जाएगी ना, उसको सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट है। तो डॉक्टर को तो डेफिनेटली दिखाना ही है। इसलिए यहाँ बहुत स्पष्ट लाइंस में लिखा है, यदि इनमें से एक भी सिम्टम आपको दिखता है तो प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। और आपको भी घबराना नहीं है, बिल्कुल बोलिए डॉक्टर को दिखाना है। आपको दिखाने के बाद आप बताइएगा कि क्या हुआ। तब तक आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन और ये इंटीमेट वॉश आप यूज करना शुरू कर दीजिए। ओके, अब बात करते हैं आयरन और वाइट डिस्चार्ज में क्या संबंध है। क्या आयरन से वाइट डिस्चार्ज को मैनेज करने में मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। और इस पे 2 पेजेस लिखे गए हैं, 6 और 7, सेंटर पेज। अगर आप एक एक पढ़ेंगी या देखेंगी, आप एक में थम्स अप है, एक में थम्स डाउन है, एक में थम्स अप है, एक में थम्स डाउन है। थम्स अप ग्रीन कलर का है, थम्स डाउन रेड कलर का है। अगर वक्त हो तो आप थम्स डाउन भी पढ़ के सुनाइएगा, अदरवाइज आप सिर्फ थम्स अप वाले पढ़ के जरूर सुनाइए। क्या है पहला? आयरन वजाइना के सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान करता है और उसकी सेहत को ठीक रखता है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन होगा, प्रॉपर आयरन होगा, तो आपकी वजाइना को भी ऑक्सीजन ठीक मात्रा में जाएगा और वो स्वस्थ रहेंगी। तो इसलिए आयरन लेना जरूरी है। यहाँ पर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनके सामने रखेंगे। अब तक टेबल पे हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट वॉश सामने रखा हुआ है। अब आप यहाँ पर आयरन सामने रखिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन सामने रखिए। हमें एक चीज जो समझने की जरूरत है, ये सिर्फ छोड़कर नहीं आना है। हम क्या कर रहे हैं, आप ये पढ़ लेना, ल्यूकोरिया है ना आपको, आप ये पढ़ लेना। हम में से तो किसी ने पढ़ा नहीं। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला पढ़ भी ले, समझ भी ले और फोन भी कर ले कि ये सारे आप तो प्लीज इसके पीछे जितने भी प्रोडक्ट्स दिए हुए सब आके देके चले जाओ। ऐसा कोई नहीं करे। आपको साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप छोड़कर आए। दूसरा पॉइंट है आयरन की पर्याप्त मात्रा वजाइना की प्राकृतिक क्षारीयता, नेचुरल एसिडिटी
को बना के रखती है। अतः हानिकारक सूक्ष्म जीवों के पनपने का खतरा कम हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया जर्म्स के पनपने का खतरा कम हो जाता है, ये काम करता है आयरन। तीसरा, वजाइना बहुत ही नाजुक अंग है। आयरन की पर्याप्त मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि वजाइना की संपूर्ण इम्यूनिटी बनी रहे। क्यों, ये तो हमें मालूम है कि हमारा वजाइना बहुत सॉफ्ट है, इसकी इम्यूनिटी बराबर बनी रहे, इसके लिए आयरन जरूरी है। सबसे ज्यादा हम महिलाओं को क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन, वो कम हो, इसके लिए आयरन लेना जरूरी है। और चौथा पॉइंट है पेज नंबर 7 पर, वजाइना की दीवारों को कोलेजन मजबूती और लचीलापन देता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। शरीर में कोलेजन के सिंथेसिस के लिए भी आयरन आवश्यक है। अब जब प्रोटीन की बात आई तो आपके पास मौका है प्रोटीन को भी सामने रखने का। कौन सा प्रोटीन सामने रखेंगे हम, कौन बताएगा मुझे? सुमन मौर्य जी। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता मैम। वेरी नाइस, थैंक यू, लव यू सो मच। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। हमारे पास 4 प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं जो महिलाएं यूज कर सकती। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। चारों आपको सामने रखने हैं। तो क्या बैग में भर के ले जाऊं? बिल्कुल ले जाइए, बिल्कुल 100% ले जाइए। हो सकता है वो 2 चूज कर लें, हो सकता है वो 1 चूज करें, पर कम से कम उनको पता तो रहेगा कि अरे 3 और भी वेरिएंट्स हैं इनके पास। सो ये हमारे पास मौका है ये बताने का कि स्ट्रॉबेरी भी रखते हैं, कोको भी रखते हैं, केसर पिस्ता भी रखते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद तो बिना टेस्ट का, बिना फ्लेवर का भी रखते हैं, राइट? मतलब सफेद साड़ी चाहिए तो वो भी रखते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाली भी रखते हैं, सिल्क वाली भी रखते हैं, आपको जैसी चाहिए हम सब रखते हैं। अगर सिर्फ सिल्क की साड़ी दिखाएंगे तो अगली बार वो यही सोचेगा अरे इनके पास तो सिर्फ सिल्क मिलता है, इनके पास नहीं जाते, दूसरे के पास चलते हैं। तो सारी वैरायटी हमको दिखानी है कि हम ये सब रखते हैं। कल को आपको अगर सिल्क में साड़ी चाहिए तो यहाँ से मिलेगी, एम्ब्रॉयडरी में चाहिए तो मिलेगी, लखनवी चाहिए तो मिलेगी। तो इसी तरह से आपको चारों प्रोटीन पाउडर सामने रखने, हमारे पास ये चारों अवेलेबल है। ओके, सो अब सामने क्या क्या रखा है, कौन बताएगा मुझे? क्या क्या रखा है टेबल पर सामने? ओके, अनन्या जी क्या क्या रखा है बताइए। थैंक यू मैम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, बोलिए प्लीज। इंटीमेट वॉश रखेंगे मैम, और न्यूट्रीचार्ज वोमेन रखेंगे। और क्या रखा है? न्यूट्रीचार्ज वोमेन रखेंगे। न्यूट्रीचार्ज रखेंगे नहीं, अभी सामने क्या रखा है? रख दिया हमने ऑलरेडी। ओके, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और क्या रखा है? न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। या नहीं है, और है, और सब रखना और न्यूट्रीचार्ज आल्प्रो और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। वेरी गुड, ऑसम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू अनन्या जी, लवली। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप तो सिर्फ आयरन की बात कर रहे हो, आप तो सिर्फ अपना ही सजेस्ट करने आए हो, आप तो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन ही बताओगे। नहीं, और भी पोषक तत्व हैं जो मदद कर सकते, वो हमने आगे लिख दिया। कौन कौन से हैं? विटामिन ई इसमें डला है, हमारे कौन से सप्लीमेंट में डला है विटामिन ई? न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है मैम। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, वेरी गुड, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। ओके, हमारे विटामिन, नेक्स्ट है विटामिन डी, हमारे कौन से सप्लीमेंट में डला है विटामिन डी? न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला है विटामिन डी, वेरी गुड, थैंक यू। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से सप्लीमेंट में डला है? हाँ जी शीतल जी बोलिए। जी मैम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक मैम। वेरी
गुड। आजकल उसका नाम थोड़ा बदल गया है, क्या नाम है? रिप्रेसर, न्यूट्रीचार्ज रिप्रेसर। न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, ये उसका नाम है। वेरी गुड। तो अब क्या करने का है? टेबल पे न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो रखा है, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर नहीं रखा है। तो अब क्या करना है? टेबल पर क्या रखना है? सुमन जी क्या रखेंगे? न्यूट्रीचार्ज रिप्रेसर रखना है मैम। बैग में हमारे सभी प्रोडक्ट साथ में रहना चाहिए। वेरी गुड। कौन कौन सा रखना है? लाल वाला या अनारदाना वाला भी रख सकते हैं, ऑरेंज वाला भी रख सकते हैं। दोनों रखने हैं? फिर से वही, साड़ियां तो सब मिलती हैं हमारे पास, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑरेंज भी और हमारे पास पोमोग्रेनेट भी है, आपको जो पसंद हो सकता है वो बोले ये तो दोनों ही दे दो, मैं टेस्ट करके बताऊंगी। दोनों लेना है। सो अब कितने सप्लीमेंट्स पड़े हैं सामने? काउंट करके बताइए तो जरा, कितने पड़े हैं सामने, कितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं सामने? न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स और बाकी प्रोडक्ट्स मिला करके कितने पड़े हैं? ओके, आरपी गुप्ता सर, कितने पड़े हैं सामने? जी मैम, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज अपना ये केसर पिस्ता प्रोडक्ट है, चार प्रोडक्ट रखना है साथ में जी। और इंटीमेट वॉश रखना है जी, कितने प्रोडक्ट्स हुए अब तक? 4, 2, 6, 7 हुए। 7 हुए मैम। इंटीमेट वॉश, न्यूट्रीचार्ज वुमेन तरह के और 4 प्रोडक्ट 6 और एक और 2 तरह के हुए। जी मैम। न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर कितने हुए टोटल? रिफ्रेशर कितने हुए 8 हुए मैम। 8 हुए, रिफ्रेशर 2 लेकर 8 हुए। हाँ यस, 8 प्रोडक्ट्स हमारे सामने टेबल पर रखे हैं, राइट। अब जी जब मैम। इतनी वैरायटी सामने पड़ी होती है ना, तो सामने वाले पे ना एक थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मतलब सारे प्रोडक्ट्स भी लेकर आए, दिखा भी रहे, इतना पढ़ के भी सुना रहे, कुछ तो मुझे यूज करना शुरू करना पड़े। अब आप एक ही प्रोडक्ट दिखाएंगे तो मना करके भी जा सकते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। अब साड़ी दिखाएंगे तो बोल सकते हैं कि ये नहीं चाहिए, हम आगे जाके दूसरी वैरायटी देखेंगे। अब आप 10 वैरायटी खोल के दिखाएंगे तो एक पे तो लगेगा कि अरे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक तो ले सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक्स किसमें है? प्रोबायोटिक्स, हाँ जी रीटा जी, हमारे किसी प्रोडक्ट में है क्या प्रोबायोटिक्स? यस मैम, मेरा था न्यूट्रीचार्ज बायो ए। आप सोच सकते हैं ल्यूकोरिया मैनेज करने के लिए 9 प्रोडक्ट्स कोई कंपनी नहीं दे सकती है। ये तो सिर्फ अभी 9, आगे आगे देखिए। अब किस स्थिति में मुझे न्यूट्रीचार्ज बायो ए सामने नहीं रखा? कौन बता सकता है मुझे? सरोज जी। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं रख। रुकिए सरोज बोलिए। जी मैम, मैम ने बताया प्रेग्नेंट लेडीज को बायो एज नहीं दे सकते। न्यूट्रीचार्ज बायो एज। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर कब सामने नहीं रखना है? न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर आई थिंक बच्चों के लिए तो नहीं, क्योंकि उसमें कैफीन थोड़ी ज्यादा मात्रा में है। वेरी गुड। सो अगर आप 12-13 साल की बच्चियों के लिए बात कर रहे हैं तो नहीं रखना है। वेरी नाइस। और शायद प्रेगनेंसी में भी नहीं रखना है, क्योंकि कैफीन उसमें भी एक वेरी गुड, वेरी लॉजिकल आंसर। शायद नहीं, पक्का ही नहीं रखना है प्रेगनेंसी में भी। ओके, वेरी नाइस। और मैम बाकी आगे तो नहीं कर। शुगर के लिए भी, शुगर के लिए वेरी गुड। अगर कोई महिला डायबिटिक है तो जी। उसको भी नहीं रखना, उनको भी नहीं देना है। तो आप पूछेंगी ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट है या नहीं, ये तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा। बच्ची है ये आपको वैसे भी पता होगा। डायबिटिक का नहीं पता होगा तो आप पूछेंगे आप डायबिटिक तो नहीं है। एक और कंडीशन में भी नहीं रखना है, वो क्या, कौन बता पाएगा मुझे? कोई और ट्राई करेगा? ओके, विकास जी बोलिए। मैम, अगर किसी को
अगर किसी को बीपी हाई की समस्या है वेरी नाइस, थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। अगर बीपी हाई है तो भी आपको न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर नहीं देगा। सो ये कंडीशंस हम याद रखेंगे। तो आप दोनों चीजें पूछें, बीपी हाई तो नहीं रहता है और आप डायबिटिक तो नहीं। ये आपको कब पूछना पड़ेगा? जब किसी महिला की उम्र 35 से ज्यादा है। अदरवाइज यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि बीपी हाई होगा या डायबिटीज होगी। फिर भी आप पूछ के रखिए कि आपका बीपी हाई तो नहीं है और आपको डायबिटीज तो नहीं है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर नहीं देना है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपको कब नहीं देना है? जब महिला प्रेग्नेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सीबकथॉर्न किसमें है? हाँ जी विद्या वर्मा जी, सीबकथॉर्न किसमें है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। सीबकथॉर्न हमारे किस प्रोडक्ट में डला है? मैडम जी ये तो मुझे भी नहीं याद है, मैं नहीं जान पाई। मैंने सवाल पूछना है आपसे। रुकिए रुकिए, अभी सवाल का टाइम नहीं है, रुकिए प्लीज रुकिए। अभी जो मैंने पूछा उसका जवाब देने का टाइम है। हाँ जी, कौन बताएगा? जयचंद जी बोलिए। अच्छा वो अब गायब। हाँ जयचंद जी बोलिए प्लीज, किसमें है सीबकथॉर्न? किसमें है? मैम एलोवेरा जूस में। एलोवेरा जूस में है। ओके वेरी गुड, आप एलोवेरा जूस सामने रख सकते हैं। थैंक यू, मेरे जहन में ये बात याद दिलाने के लिए, मुझे याद नहीं था। आप एलोवेरा जूस रख सकते हैं या आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज पर भी वापस हाथ लगा सकते हैं कि इसमें भी सीबकथॉर्न है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, और क्या मैसेज है? ओके टेक्स्ट वाला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसमें है? हाँ जी कंचन जी, किसमें है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। वेरी गुड, वो ऑलरेडी आपने रखा हुआ है, तो आपको सिर्फ टच करना है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। अब नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 3 किसमें है? हाँ जी आशा कुमारी जी बोलिए, ओमेगा 3 हमारे कौन से सप्लीमेंट में? जी मैम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3। वेरी गुड, तो अब क्या करने का है? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सामने टेबल पे रखना है। ये हो गए पूरे 10 सप्लीमेंट्स। है कोई ऐसी कंपनी जो ल्यूकोरिया मैनेज करने के लिए आपको 10 चॉइसेस देती हो? 10 सप्लीमेंट्स। और उसके बाद है सोया, सो ऑब्वियसली वो हमारे प्रोटीन में है, और जिंक जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। तो इस तरह से आपने बताया ये सारे पोषक तत्व आपके ल्यूकोरिया को मैनेज करने के लिए जरूरी हैं, और हमारे पास ये सारे सप्लीमेंट्स। अब जो आपको एक और सजेस्ट करना भी बाकी बचा है। अब हम जाएंगे पेज नंबर 10 पर, और पेज नंबर 10 अगर आप खोलें तो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 दिखाई देगा। 2 इंटीमेट वॉश और गुनगुने पानी से अपनी वजाइना को रोजाना धोएं। ये आपको पॉइंट वापस बोलना है। हम रख चुके हैं इंटीमेट वॉश सामने, पर ये पॉइंट आपको वापस बोलना है, रीइंफोर्स करने के लिए कि ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद में है पॉइंट नंबर 7, मासिक धर्म के दौरान कपड़े की जगह सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।